सो अम्बापे इज अ रियल प्रॉब्लम ऑफ रियल मैड्रिड। ये एक ऐसी चीज़ है जो मैंने रिसेंटली काफ़ी जगह से सुन ली है। देर इज़ अ फ्रैक्शन ऑफ रियल मैड्रिड फैंस जिनको ऐसा लगता है कि जो रियल मैड्रिड की एक्चुअल प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं ये किलियन अम्बापे से स्टार्ट होती है। येस, इवन आफ्टर स्कोरिंग ऑलमोस्ट 60 गोल्स एंड जिस बंदे ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो का कैलेंडर ईयर का मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्स का जो रिकॉर्ड है वो बराबर कर लिया है कहीं ना कहीं, एंड वन ऑफ द टॉप स्कोरर्स ऑफ रियल मैड्रिड एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब करने के बावजूद भी पीपल आर सेइंग दैट ही इज द प्रॉब्लम ऑफ रियल मैड्रिड। तो आज की वीडियो में हम इसी चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि क्यों ये एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ रियल मैड्रिड जो फैंस हैं वो ये मानते हैं कि किलियन एम्बापे जो है वो एक प्रॉब्लम है रियल मैड्रिड के लिए। मे बी वो अपनी डिफेंसिव ड्यूटीज़ नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ एक जगह पे आके खड़े हो जाते हैं, एंड स्कोरिंग गोल्स इज़ नॉट द ओनली थिंग, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें करनी होती है एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कहाँ तक वो ठीक है और कहाँ तक जो उनके पॉइंट्स है वो कहीं ना कहीं इनवैलिड है, तो आज की वीडियो में थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं एंड होपफुली वीडियो आपको पसंद आएगी। तो यार किलियन एम्बापे एक वैसे तो टेक्निकली इट्स अ काइंड ऑफ मेरे अकॉर्डिंग दिस दिस इज जस्ट माय डेफिनेशन, ही इज़ अ प्योर विंगर। हमने उसको एक हाइब्रिड रोल में यहाँ पे इस टाइम पे काइंड ऑफ स्ट्राइकर के तौर पे उठा के डाल दिया है कहीं ना कहीं। बट हमको जो एक चीज़ माननी पड़ेगी इज़ दैट कि जिस रोल में हमने उसको डाला है वो अपने रोल को बहुत अच्छे से फुलफिल कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि इट्स अ प्रॉब्लम दैट द गाय हु हैज़ इक्वल्ड क्रिस्टियानो, मतलब मेरे लिए जो चीज़ मैटर करती है इज गोल्स। दिस इज जस्ट माई पर्सनल ओपिनियन, जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स की व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी टीम को जीतने के लिए चाहिए गोल्स। मेरा एक स्ट्राइकर है जो वहाँ पे स्ट्राइकिंग पोजीशन में खेल रहा है, मेरा स्ट्राइकर मेरी टीम के 80% गोल्स मार रहा है, मुझे इसके अलावा कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड ऑफ द डे जो गोल्स हैं वो आपको मैच जितवाते हैं। एंड ऑफ द डे आपका जो स्ट्राइकर है उसकी परफॉर्मेंस क्या है आप खुद ही अंदाजा लगा लो। जिन जिन मैचों में किलियन एम्बापे ने गोल नहीं मारे, चाहे वो लिवरपूल का मैच उठा लो, चाहे वो सेल्टा का मैच उठा लो, जिस भी मैचेस में यूजुअली मैचेस में आपका जो स्ट्राइकर है वो आपके लिए गोल स्कोर नहीं कर रहा है, वो मैच आप हार जा रहे हो, राइट। सो जिन मैचेस में वो गोल स्कोर करके आपको जितवा रहा है, देन हाउ कम ही वुड बी द प्रॉब्लम फॉर यू। एंड ही इज द सेम गाय जिसने आपके क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जो गोल स्कोरिंग रिकॉर्ड है कैलेंडर ईयर का उसको कहीं ना कहीं मैच कर दिया है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका गोल स्कोरर आपके लिए कुछ ऐसी चीज कर दे रहा है जो आपकी टीम के बाकी लोग नहीं कर पा रहे हैं, राइट, और या फिर आपकी जो क्लब के मतलब आपके जो क्लब के सबसे टॉप गोल स्कोरर हैं वो उनके बराबर कोई चीज कर पा रहा है, देन हाउ इट इज अ प्रॉब्लम। देन वाई आर यू वरिड अबाउट कि इसने यहां प्रेस नहीं करा, उसने वो पीछे की रन नहीं बनाई, इसने ये नहीं करा। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ही इज ब्रेकिंग क्लब रिकॉर्ड्स जब गोल स्कोरिंग की बात आती है। एंड आप ये बात मानोगे कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को भी वो चीज़ें करने में थोड़ा टाइम लग गया, किलियन एम्बापे इज डूइंग इट फ्रॉम द फर्स्ट और सेकंड ईयर्स। वो सीधा गोल्डन बूट्स जीत रहा है, वो सीधा आपके लिए प्लेयर ऑफ द मंथ बन रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें कर रहा है। देन हाउ कम ही इज द प्रॉब्लम, राइट। उसके बाद अगर मैं सोचूं कि ठीक है ये तो आपने सिर्फ इंस्टिंक्ट पे बात कर लिया, आप बोलोगे यार ठीक है यार वो गोल मार दे रहा है तो क्या हो गया, मतलब आपके अकॉर्डिंग ये आपको मैटर करता होगा कि सिर्फ गोल मार रहा है इसके अलावा काम नहीं चलता। बट वी आर तो हार्ड कोर फुटबॉल पंडित, हम तो बिल्कुल फुटबॉल को ऐसे देखते हैं कि जब जावी अलोंसो अच्छा कर रहा है तो हम 12 मैचों में जावी अलोंसो को भगवान बना लेंगे, और फिर जब जावी अलोंसो थोड़ा सा बेचारे की फॉर्म इधर उधर चलेगी तो मतलब ठीक है चलो कोई नहीं। सो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि जो दूसरा पॉइंट है जो हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए सबको, दैट अम्बापे का जो रोल है इज नॉट जस्ट अबाउट रनिंग बैक। ये मैं काफी मैचेस देखने के बाद और कुछ रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद ये चीज बोल रहा हूं। ये जो क्रिटिसिज्म आ रही है प्रेसिंग को लेके अम्बापे की, मुझे ऐसा लगता है कि इट इज जस्ट द मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट हिज रोल इज। उसका रोल पीछे जाके भाग के प्रेसिंग करने का नहीं है, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। मतलब अगर आप बहुत ही सीरियस स्टैट देखो तो ऑब्वियसली ये सबने नोटिस कर लिया है कि जो अम्बापे है वो पीछे जाके प्रेस नहीं करता है, वो एक जगह पे कई बार खड़ा रहता है, या फिर आप कह सकते हो कि जो अदर फॉरवर्ड्स हैं उनके कंपैरिजन में अम्बापे उतना प्रेस नहीं करता है। एंड ये नंबर्स में दिखता है, फेयर इनफ, नोबडी इज डिनाइंग दैट, ये नंबर्स में दिखता है। ये नंबर्स में क्या है तो हमें मैचेस में दिखता है कि वो भाई उस तरीके से हार्डकोर प्रेस नहीं कर रहा है। इनिशियल मैचेस में वो हार्डकोर प्रेसिंग कर रहा था कहीं ना कहीं, बट मेरा ऐसा मानना है कि आपको ये चीज समझनी चाहिए कि जो अम्बापे की जॉब है इट्स डिफरेंट, इट्स डिफरेंट फ्रॉम वॉट वी थिंक राइट नाउ। मुझे ऐसा लगता है कि अम्बापे इज डिजाइंड एज अ थ्रेट इंस्टेंटली द मोमेंट हिज टीम विंस द बॉल।
फॉर एन एग्जाम्पल, आपका एम्बापे पीछे आके प्रेस कर रहा है, आपकी टीम ने वहां पे टैकल मार के मिडफील्ड में बॉल जीती और अब काउंटर के लिए शायद सिर्फ एक थ्रू बॉल पड़ने की देर है एंड आप शायद वहां पे गोल मार दोगे, बट आपका जो स्ट्राइकर है वो वहां पे है ही नहीं, क्योंकि आपने उसको डिफेंसिव ड्यूटीज के बर्डन में पीछे की तरफ डाला हुआ है. सो मुझे ऐसा लगता है कि जो एम्बापे की जॉब है, इट्स टू score the goal, wait for the moment when your team win the ball and feed you the ball. उसकी जॉब मिडफील्डर की तरह एकदम मैं रोकूंगा रोकने की नहीं है, गोल स्कोर करने का रोल है. दिस इज व्हाट आई पर्सनली फील. सो मे बी वो शायद आपके लिए स्प्रिंट बैक नहीं कर रहा होगा पीछे आके, वो पीछे आके मेहनत मजदूरी इस टाइप से नहीं कर रहा होगा, बट वॉट ही डज वेल, जब बॉल उसके पास आती है, जब कोई मिडफील्डर उसको बॉल फीड करता है और जो एक स्ट्राइकर को करना आना चाहिए, उसकी जो अटैकिंग इंस्टिंक्ट है वो वहां पे वो उस चीज को फुलफिल कर रहा है एंड इंस्टेंट किल्स एन अटैक. आपको सिर्फ बॉल मिल रही है, आपने एक दो ड्रिबल मारे और आपने गोल स्कोर कर दिया. व्हाट एल्स डू यू नीड? डोंट यू थिंक कि अगर आप अपने प्लेयर को, जो आपका स्ट्राइकर है, वैसे रियल मैड्रिड स्ट्रगल कर रही है, विनीसियस जूनियर गोल नहीं मार रहा है, रॉड्रिगो भी ने भी एक आधी बार अभी गोल मारा है, मिडफील्ड आपकी गोल नहीं मार रही है, एक ही बंदा है आपका टारगेट मैन जो आपके लिए गोल मार रहा है, क्या आप उसको मिडफील्ड में मेहनत मजदूरी करते हुए देखना चाहोगे कि शायद जो मे बी जूड बेलिंगम बॉल छीन के जहां पे एक थ्रू बॉल मार सकता है? एंड द मजे की बात यही है कि बाद में ये बंदा इस चीज के लिए भी क्रिटिसाइज हो रहा होगा, प्रेसिंग करता रह गया. प्रेसिंग करने के लिए टीम में रखा है क्या उसको? गोल मारने के लिए हमने टीम में रखा है? बताओ यार, ये प्रेसिंग करने बैठ जाता है. सो दिस इज, ये क्रिटिसिज्म का तो दुनिया में अंत नहीं है, बट येस आई वुड लाइक टू से कि प्लीज आप थोड़ा चीजों को ध्यान से देखिए. मुझे ऐसा लगता है जाबी अलोंसो ने जो उसको रोल दिया हुआ है, दिस इज नॉट अबाउट प्रेसिंग. उसके बाद पॉइंट आता है कि जो आपके प्रेसिंग नंबर्स हैं वो आपको पूरी स्टोरी नहीं बताते हैं. ऐसा मेरा मानना है कि मतलब अगर आप अगर स्टैट्स के बेसिस पे जाओ तो डेफिनेटली, जैसे मैंने ऊपर बोला कि एम्बापे उतना प्रेस नहीं कर रहा मे बी जितना उसका टीममेट्स करते हैं, या फिर जितना भी अलग जैसे अर्लिंग हालैंड, हैरी केन, जो अलग अलग स्ट्राइकर्स हैं कहीं ना कहीं, या फिर फरान टोरेस वगैरह, ये लोग जितना करते हैं उनके मुकाबले बहुत कम नंबर्स हैं. आई डू अग्री विद दैट, बट यहां पे आता है एक बड़ा सा बट इज दैट कि प्रेसिंग इज नॉट द ओनली वे टू हेल्प अ टीम डिफेंड. मेरा ऐसा मानना है कि सिर्फ प्रेसिंग अगर आप कर, अगर सिर्फ प्रेसिंग करने से टीम डिफेंड हो जाती तो सारे प्लेयर प्रेसिंग करके सारे मैचेस जीत जाते. कितनी सारी टीमें हैं जो प्रेसिंग करती हैं उसके बावजूद भी हार जाती हैं, राइट? सो माई पॉइंट इज दैट कि सिर्फ प्रेसिंग करना इज नॉट अ वे टू डिफेंड. ठीक है, प्लेयर्स जो हैं वो अलग अलग तरीके से कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो आपके पासिंग ऑप्शन से उनको ब्लॉक कर देना कहीं ना कहीं. ठीक है, आप अपनी पोजीशन में रहो जिससे कि जो आपकी दूसरी टीम के जो डिफेंडर्स हैं उनको कहीं ना कहीं मजबूरी है कि वो आगे नहीं जा सकते, क्योंकि उनको पता है कि किलियन एम्बापे जैसा प्लेयर पीछे खड़ा है, अपनी पोजीशन में खड़ा है, अगर हमने हल्की सी पोजीशन आगे पीछे करी, एक बॉल पड़ेगी और ये गोल मार देगा. तो उनके मन में भी हिचकिचाहट रहती है. तो वो दूसरी टीम का जो एक तरीके से जो गेम प्लान हो सकता है, वेयर जहां उनके डिफेंडर्स कहीं ना कहीं एड ऑन हो सकते हैं, वो उसको करने से कहीं ना कहीं रोक रहा है. उनके जो डिफेंडर्स हैं उनको कुछ स्पेसिफिक डिसीजंस करने के लिए मजबूर कर रहा है. मे बी वो ऐसी रन बनाएगा वहां पे कि उसका डिफेंडर कहीं ना कहीं फंस जाएगा, या वो येलो कार्ड खाएगा या कुछ करेगा, या फिर वो अगर हल्का फुल्का आगे जाएगा तो अब जो एम्बापे वो अपनी पोजीशनिंग ऐसे चेंज करेगा कि उसको वापस आना पड़ेगा. मे बी आपके विंगर को स्पेस मिलेगा, मे बी XYZ कुछ भी हो सकता है. सो डोंट यू थिंक इन चीजों से भी आप टीम में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हो? मुझे पता है जो बहुत सारे फैंस हैं वो सिर्फ ये चीज एनालाइज करते हैं या चीज नोटिस करते हैं, कौन पीछे वापस भाग रहा है, कौन पीछे आके डिफेंड कर रहा है, बट दैट इज वेरी इजी टू सी, राइट? ये तो कोई भी देख के बता देगा, अच्छा पीछे नहीं जा रहा, ये डिफेंडिंग नहीं कर रहा है, तो मैच में कुछ नहीं कर रहा है, इसको हटा दो, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो. बट फुटबॉल इज नॉट, मतलब आई फील इट इज नॉट जस्ट अबाउट कार्डियो एंड हसल. इट इज समटाइम अ स्मार्ट गेम और मतलब माइंड गेम ऑल्सो कहीं ना कहीं. मे बी आपका जो एम्बापे वहां पे खड़ा है वो शायद आपके माइंड गेम के लिए वहां पे खड़ा है. मतलब वो शायद आपके लिए 10 बार पीछे स्प्रिंट बैक करके नहीं आएगा, बट जो आपके डिफेंडर्स है वो अभी भी उससे कहीं ना कहीं परेशान है, उसकी पोजीशनिंग से परेशान है, क्योंकि एक क्विक ट्रांजिशन और वो यहां पे गोल मार के आगे निकल सकता है. बिकॉज अब वो वहां पे खड़ा है, तो जिसकी वजह से शायद वो आपकी पासिंग लेन्स को कट कर सकता है, मे बी पासिंग लेन्स को ब्लॉक कर सकता है, एंड उनके जो डिफेंडर्स हैं वो कहीं ना कहीं उसको रोकने में रह जाएंगे, जिससे मेरे मिडफील्डर या मे बी मेरे विंगर्स को कहीं ना कहीं यहाँ पे स्पेस मिल सकता है. तो इट्स मोर लाइक अ हाइब्रिड रोल. जिस तरीके से बेंजेमा हमारे लिए करता था, बेंजेमा हमारे लिए हल्का सा ड्रॉप डाउन करता था, बेंजेमा रोनाल्डो के लिए स्पेस बनाता था, बेल के लिए बनाता था, वो डिफेंडर्स को अपने साथ ल्योर करता था. बट अनफॉर्चुनेटली बेंजेमा के साथ रोनाल्डो एंड बेल थे कि अगर वो ड्रॉप डाउन करेगा तो दो लोग कर जाएंगे, बट एम्बापे के साथ विनीसियस एंड रॉड्रिगो भी ऐसा नहीं कर पा रहे. सो जो गोल स्कोरिंग मेरे अकॉर्डिंग जो पूरा बर्डन पड़ता है वो कहीं ना कहीं एम्बापे पे पड़ता है.
ट्रस्ट मी 200% ऑन दिस। जिस दिन आपको इस तरीके के प्लेयर्स मिल जाएंगे जो किलियन एम्बापे की तरह ही, फॉर एग्जांपल विनीसियस जूनियर ही फॉर्म में वापस आ जाए, वो भी उसी तरीके से कंट्रीब्यूट करने लग जाए जिस तरीके से किलियन एम्बापे हमारे लिए कर रहा है, ट्रस्ट मी आपको उस दिन दोनों प्लेयर्स का गेम अलग दिखेगा। उस टाइम आपको एम्बापे पीछे भी आता दिखेगा, आपको एम्बापे सो कॉल्ड प्रेसिंग करता हुआ भी दिखेगा, सब कुछ करता हुआ दिखेगा, बिकॉज उस टाइम उसको पता है कि अगर मैं पीछे भी आ गया और एक यहां से लॉन्ग बॉल भी पड़ी तो मेरा विनीसियस फिनिश कर देगा। अनफॉर्चुनेटली विनीसियस फिनिश भी नहीं कर पा रहा है इस टाइम पे। सो उसके अकॉर्डिंग जावी अलॉन्सो और किलियन एम्बापे दोनों को ही कहीं ना कहीं अलग तरीके से सोचना पड़ता है। उसके बाद एक पॉइंट है जो मैं बहुत दिन से सोच रहा था, दैट इज पीपल आर कंपेयरिंग अर्लिंग हालैंड विद किलियन एम्बापे। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इट्स मोर लाइक कि आप लोग एप्पल को ऑरेंज से कहीं ना कहीं, प्रोडक्ट मैनेजमेंट में एक टर्म आती है कंपेयरिंग एप्पल टू एप्पल। सो इट्स नॉट एप्पल टू एप्पल, इट्स एप्पल टू ऑरेंजेस आप कहीं ना कहीं यहाँ पे कंपेयर कर रहे हो, बिकॉज एवरीवन लव्स द एम्बापे वर्सेस हालैंड डिबेट। सबको मजा आता है हालैंड ने ये कर दिया, एम्बापे ने ये कर दिया, एंड फलाना टिकाना, और सब अपने एडवांटेज के हिसाब से पॉइंट। मुझे अगर एम्बापे को अच्छा दिखाना है मैं अपने 2 पॉइंट उठा लूंगा, मुझे अगर हालैंड को दिखाना है तो मैं अपने 2 पॉइंट यहां पे उठा लूंगा। ऑब्वियसली जो मतलब हम सबको पता है कि दोनों ही प्लेयर्स अपने अपने तरीके से फैंटास्टिक गोल्स मार रहे हैं, अपनी टीम को के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एंड ये सारी चीजें दोनों के दोनों कर रहे हैं। बट जो दोनों के दोनों है ना, अर्लिंग हालैंड और एम्बापे, कहीं ना कहीं वो दोनों के दोनों ही जो है डिफेंडिंग में उतने अच्छे नहीं है जितना हम सोचते हैं, राइट? मे बी दे आर जस्ट डिफरेंट प्लेयर्स विद डिफरेंट प्लेइंग स्टाइल, और ये प्लेइंग स्टाइल जो है ये उनकी टीम की प्लेइंग स्टाइल पे कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। मतलब अगर आपको हालैंड प्रेस करता हुआ दिखता है, डेफिनेटली मुझे दिखता है पेप गार्डियोला के स्टाइल में हालैंड पीछे आ रहा है, वो यहाँ पे प्रेसिंग कर रहा है, ये सब बिकॉज ऑफ हाउ हिज टीम प्लेज। क्योंकि उसकी टीम उसको वो फ्रीडम देती है, उसको पता है कि अगर जो चीज मैंने ऊपर बोली, अगर मैं पीछे आऊंगा तो डोकू मार देगा, अगर मैं पीछे आऊंगा तो चेरकी यहां से मार देगा, अगर मैं पीछे की साइड आऊंगा तो मे बी रेंडर्स आगे चला जाएगा, निको गोंजालेस पीछे आके डिफेंड कर लेगा, मे बी जॉन स्टोन्स आगे आ जाएगा, बिकॉज हिज टीम, जो उसकी टीम है वो इतनी अच्छी फॉर्म में चल रही है, या उनकी रिदम इतनी बढ़िया, उन्होंने इतनी अच्छी ड्रिल्स इस चीज में कर रखी है कि वो पीछे आता है तो पूरी टीम उस तरीके से यहां पे खेल रही है। बट दैट डजंट मेक हिम अ बेटर स्ट्राइकर देन किलियन एम्बापे, जस्ट बिकॉज कोई पीछे आ रहा है क्योंकि उसकी ओवरऑल टीम बढ़िया खेल रही है। आप एक चीज यहां पे भूल जा रहे हो कि रियल मैड्रिड की ओवरऑल टीम का भी अभी बेकार खेल रही है, हम सबको पता है। ओवरऑल टीम जब स्ट्रगल कर रही है तो एक बंदा थोड़ा सेफ ऑप्शंस पिक करता है, वो हमेशा पीछे आके वो मेहनत मजदूरी वाली चीज नहीं करेगा, बिकॉज एंड ऑफ द डे अगर वो गोल नहीं मारेगा तो फिर वो क्रिटिसाइज होगा। तो अगर उसको क्रिटिसाइज होना ही है तो वो गोल मार के हो जाएगा ना भाई, क्योंकि सो कॉल्ड फैंस तो उसको तब भी क्रिटिसाइज करेंगे क्योंकि वो प्रेसिंग नहीं कर रहा है पीछे आके, राइट? तो मुझे ऐसा लगता है कि जस्ट बिकॉज आपकी टीम आपको अलाउ कर दे रही है, विच इज मैनचेस्टर सिटी, दैट डजंट मीन कि आप प्रेसिंग एकदम से ऐसी जबरदस्त करने लग गए हो। इट्स मोर लाइक जब टीम इतना अच्छा खेलती है तो सबको दिखने लग जाता है कि ये भी प्रेसिंग कर रहा है, ये भी जब सब अच्छा होता है सब अच्छा दिखता है, जब कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा होता तो जो अच्छा होता है वो भी खराब दिखता है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। मे बी दिस कुड बी अ प्रॉब्लम टू स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ पीपल, फैंस, बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अर्लिंग हालैंड, hats off, he's doing fantastic, the kind of records he's shattering day and day, it's fabulous, but उसकी टीम पेप गार्डियोला का स्ट्रक्चर इस तरीके का है कि पूरी मैनचेस्टर सिटी यहाँ पे बढ़िया खेल रही है, तो हालैंड भी हमको कहीं ना कहीं वहां पे बढ़िया खेलता हुआ दिखता है। उसके बाद एक पॉइंट आता है जो जो मुझे पर्सनली मतलब लगता है कि मुझे बोलना चाहिए कि जो एम्बापे की प्रेसिंग है, अगर वो एक्चुअली रियल मैड्रिड का स्ट्रक्चर जो डिस्ट्रॉय कर रही है, कुछ लोगों का ये कहना है कि एम्बापे की जो प्रेसिंग है वो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर खराब कर देती है। फॉर एग्जांपल, हमें यहाँ पे इसको प्रेस करना था, मे बी एम्बापे को यहाँ पे आके प्रेस करना था, बट एम्बापे यहाँ पे नहीं आया, तो अब उसकी ये कमी पूरी करने के लिए कोई मिडफील्ड से यहाँ पे जा रहा है या फिर कोई विंग से यहाँ पे आ रहा है, जिसकी वजह से टीम का स्ट्रक्चर खाली हो रहा है, वहाँ पे जगह खाली हो रही है। फिर उसको कवर करने के लिए कोई और आ रहा है, या उसको कवर करने के लिए कोई और जाएगा, फिर उसको कवर करने के लिए कोई और जाएगा। ये एक तरीके से पूरी टीम का जो स्ट्रक्चर है, अगेन एम्बापे इज द प्रॉब्लम, दैट इज वेयर रियल मैड्रिड का स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं बिगड़ रहा है। ये भी कुछ लोगों का मानना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इतना ही स्ट्रक्चर बिगड़ रहा होता तो सारे मैच हार रहे होते आप मुझे पता है, आप यहां पे बोल सकते हो कि अभी हम जीत कौन सा रहे हैं, या जीत भी रहे हैं तो बहुत मार्जिन से जीत जा रहे हैं, फलाना डिकाना एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो मार्जिन से आप किसकी वजह से जीत पा रहे हो? क्या वो मार्जिन से आप रूडिगर के गोल्स की वजह से जीत पा रहे हो? क्या उस मार्जिन से आप चुआमेनी की प्रेसिंग की वजह से जीत पा रहे हो? या प्रेसिंग से आज आपको गोल्स काउंट हो रहे हैं कहीं ना कहीं, वो आप किलियन एम्बापे के गोल्स की वजह से ही जीत पा रहे हो, राइट? सो मुझे ऐसा लगता है कि जो फैक्ट्स हैं वो आपको ये समझने चाहिए कि रियल मैड्रिड स्टिल जीत रही है, जैसे तैसे जीत रही है, यानी कि जीत रही है मतलब गोल्स वहां पे पड़ रहे हैं।
एम्बापे जो है आपके लिए ला लीगा प्लेयर ऑफ द मंथ जैसे अवार्ड अभी भी जीत रहा है, वो अवार्ड क्यों जीत रहा है? क्योंकि वो गोल्स मार रहा है और गोल्स मैटर करते हैं, और वो डिसाइसिव गोल्स आपके लिए मार रहा है, जो आपके जो मैच है, जो आउटकम्स हैं उनको ऑटोमेटिकली वो जितवा रहा है। क्योंकि जो क्रिटिसिज्म आप मैच हारने पे देने वाले हो, वो बेचारा वो मैच जीत के भी गोल स्कोर करके भी ले रहा है, राइट? ये उसी तरीके की क्रिटिसिज्म है जो किसी टाइम पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मिलती थी। एंड और ये तो हम सब मानते हैं बहुत जगह कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी अपने रिकॉर्ड के लिए खेलता था। तो अगर किलियन एम्बापे ने पिछले मैच में रोनाल्डो से रिकॉर्ड इक्वल करने के लिए खेला, तो मुझे तो इसमें कोई प्रॉब्लम समझ ही नहीं आती। अगर मुझे कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहां पे मैं एक ऐसा अपना नाम कर सकता हूं, जहां पे मैं अपने लेजेंड आइडल के साथ अपने आप को कहीं ना कहीं रख सकता हूं, सो हाउ इज इट अ प्रॉब्लम? आई डोंट सी इट एज अ प्रॉब्लम भाई। हर कोई करेगा, कोई भगवान नहीं उतरा है धरती पे, सबके सब अपना रिकॉर्ड अपने लिए कहीं ना कहीं खेलते हैं, टीम के लिए खेलते हैं, तो उसमें अपना पार्ट भी सबका होता है। क्या रोनाल्डो ने अपने लिए नहीं खेला? ये आप और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है यस, डेफिनेटली जो प्रेसिंग है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी सर्टेन टैक्टिकल सिस्टम में काम करती है, बट रियल मैड्रिड के लिए राइट नाउ जो चल रहा है उसमें आपको गोल्स चाहिए, उसमें आपको मैचेस जीतने हैं, आपको बिग मैच मोमेंट्स चाहिए, बिग मैच मोमेंट्स जो आपको किलियन एम्बापे यहां पे डेफिनेटली दे रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है इसी वजह से जो जाबी अलोंसो एंड जो क्लब है, दे आर वेरी हैप्पी विद किलियन एम्बापे स्कोरिंग द गोल्स। उनको नहीं चाहिए कि तू बार बार आके डिफेंड करे, उनको चाहिए कि लौंडा वहीं पे रहे, बॉल मिलेगी, जितने भी गोल आ रहे हैं भाई तू कहीं ना कहीं मार दे। इसीलिए किलियन एम्बापे जो है इस तरीके से खेल रहा है। एंड अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग अगेन, कि लोग जो हैं जो किलियन एम्बापे के लिए प्रेस ना करने के ऊपर कहीं ना कहीं गुस्सा हो रहे हैं लाइक अ मिडफील्डर, but he's on the pitch because Real Madrid needs a goal, and Kylian Mbappe is giving you that goals, because end of the day you have to win matches, win titles, and goals will help you win titles and matches, not pressing. It may influence the result, but end of the day goal ही matter करता है. So just kindly let me know in the comments what do you think about this debate कि Kylian Mbappe is the problem because वो press नहीं कर रहा है etc etc. आपको क्या लगता है इसके बारे में, या जो मैंने पॉइंट्स बोले हैं, do you agree with that or not? Just kindly let me know in the comments. अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स and subscribe to my channel. Thank you.